नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बंडा में हो रहे भ्रष्टाचार की, जहां पर बनी गौशाला लोकार्पण की बाट जो रही है, वहीं गौशाला की बाउंड्री वाल के गेट और दीवारें गायब मिली हैं। पीएम सड़क पर बड़े बड़े गिट्टी नजर आते हैं और तो और यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सागर जिले के जनपद पंचायत के बिलवा ग्राम से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां गौशाला का निर्माण तो हो चुका है लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। साथ ही उसकी बाउंड्री वॉल बनकर तैयार है लेकिन उसकी दीवारें और गेट नदारद। गौशाला के चारों तरफ तार फेसिंग की गई है, वह भी पूरी तरह से टूटी पड़ी है। वहीं गौशाला के पास प्रधानमंत्री सड़क योजना से शमशान घाट तक सीसी रोड डलवाया गया है, जहां पर अब सिर्फ बड़ी बड़ी गिट्टी ही देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत बिलौवा में सरपंच सचिव की मिलीभगत से बड़े ही भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। वहीं ग्रामीणों का पीने के पानी की बड़ी समस्या है। ना तो वहां के जनप्रतिनिधि और ना सरपंच सचिव पानी की व्यवस्था के लिए कोई उपाय कर रहे हैं। वहीं महिलाएं हैंडपंप पर घंटों बैठी रहती हैं। महिलाओं ने बताया है कि एक बोरवेल द्वारा एक मोहल्ले को पानी दिया जाता है। एक बात जो ध्यान देने वाली है, सोमवार के दिन ग्राम पंचायत में जनसुनवाई चलती है, मगर सोमवार के दिन बिलवा ग्राम पंचायत में ताला लटका मिला। वहीं एक युवक ने आवास योजना के नाम पर पैसे लेने की बात भी की और पंचायत सचिव पर आरोप भी लगाया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर भ्रष्टाचार का घुन किस तरह से बिलवा ग्राम पंचायत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यानी कि विकास की जो योजनाएं यहाँ पर आई हैं वो विकास ना होकर के एक तरह से खानापूर्ति हो रही है और लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इसके आरोप लगे हैं। बिलवा की जो गौशाला है उसमें कुछ दिन पहले मैंने भी जाके देखा था, तो उसके 3 टप्पर उड़ गए थे। उस समय सरपंच को नोटिस जारी किया गया था, तो उसके बाद से शायद उसने रिपेयर कराया था। और अगर फिर से जैसा आप बता रहे हैं कि फिर से उड़ गए हैं, तो उनको फिर से निर्देशित करेंगे कि मजबूती से काम कराएं और ऐसा रिपीटेडली होगा तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक सीसी रोड भी डला जो मेन रोड से शमशान घाट तक, उसमें बस गट्टी डली और बाकी रोड उखड़ गया। वो मैं उपेंद्री से उसकी एमबी और फाइल बुलवा लेती हूँ कि किस तरीके का काम हुआ था। अगर ऐसा निर्माण हुआ तो उसकी जांच कराएंगे और जो भी रिस्पॉन्सिबल उनके विरुद्ध कार्रवाई। वहीं एक ग्रामीण ने यह भी आरोप लगाया कि पैसा लेने का आरोप लगा कि जब पैसा देते तभी आवास का लाभ मिलता है। नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे बताएं पर्टिकुलर कि किसका जिनका पैसे से आवास स्वीकृत हुआ है, क्योंकि ये तो स्पष्ट निर्देश है। गरीबों के हित में सरकार जो है वो काम कर रही है और किसी से भी अगर भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में ये कहेंगे बिलवा में जो कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोगों के माध्यम से पता लगा है और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम जिला सीओ साहब से बात करके और जिला की बैठक में अपने पत्र द्वारा भी उसकी जानकारी पूरी तह तक जाने की कोशिश करें। तो जो भी गड़बड़ियां होती हैं ग्राम सभाओं में, इस तरह की जो भी गड़बड़ी सामने आती है तो अधिकारियों को जब पत्रकार बताते हैं तभी पता चलता है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये भ्रष्टाचार और लेन देन की जो बातें हैं ये पहले इन लोगों को पता क्यों नहीं चल पाती हैं, जानते हुए भी या अनजान बनते हैं। ये तमाम बातें हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ गजेंद्र सिंह लोधी जो संवाददाता हैं बंडा से माफ़ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र सिंह, सवाल यहाँ पर यह है कि बंडा से जो भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही हैं, इस ग्राम सभा बिलौवा में क्या क्या दिक्कतें हैं और कहां कहां गड़बड़ियां देखी गई हैं? और जी गजेंद्र की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपको बता रहे थे कि बिलवा जो ग्राम पंचायत है इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिला है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी है, जहां पर बड़ी बड़ी गिट्टियां ही नजर आ रही हैं। आप इस सड़क को देख करके यहां पर हुए भ्रष्टाचार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से यह सड़क बनी है तो दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी गिट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है।
यहाँ के लोगों को एक दिक्कतें नहीं हैं, पीने के पानी के लिए भी इनको तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। घंटों यहाँ की महिलाएं जो हैं वो हैंडपंप पर लाइन लगाकर बैठी रहती हैं, उसके बाद नल आता है तो ये पानी भरती हैं। यानी कि पीने के पानी की भी दिक्कतें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं वो कम से कम इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ गजेंद्र सिंह लोधी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि बिलोवा ग्राम पंचायत में आखिर क्या क्या कमियां हैं। जी सर, मैं आपको बता दूं कि बिलोवा ग्राम पंचायत है जो बंडा जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी के लोगों को जो 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन वहाँ कोई जनप्रतिनिधि चुनाव के बाद पहुंचते नहीं है क्योंकि वो काफी दूर है जनपद पंचायत से, लेकिन वहाँ अधिकारी कोई जाता नहीं है, ना कोई निरीक्षण करता है। और वहीं गौशाला का निर्माण हुआ था कुछ दिनों पहले, तो अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है और वो पूरी दीवारें टूट चुकी हैं और तार गौशाला की दीवारें टूट चुकी हैं या बाउंड्री वाल की दीवारें टूट चुकी हैं? जी, वहीं गौशाला की भी टूट चुकी है, बाउंड्री वाल की भी टूट चुकी है जी जी। और वहाँ पे जो टीन टप्पर रहते हैं वो भी उड़ चुके हैं वहाँ से। और क्या दिक्कतें? जी 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 जी, और क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर? वहाँ एक और बात है कि वहाँ के ग्रामीणों ने सचिव सरपंच पर यह भी आरोप लगाए हैं कि पहले आवास योजना के नाम पर पहले पैसे दिए जाए, उसके बाद आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो तस्वीरें आपने भेज रखी हैं वो यहाँ की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रधानमंत्री सड़क योजना ये सड़क कब तैयार हुई थी और कितने दिन बाद इसकी हालत इस तरह से दिखाई दे रही है? ये पूर्व सरपंच के समय की कार्यकाल की है और इसमें सिर्फ गट्टी ही वहाँ नजर आ रही, बाकी पूरा रोड खरखस्ता हो चुका है। इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या सर? इस पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आपसे बात हुई होगी। ये अधिकारी सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, बस यही कहते रहते हैं कि मैं उसको जांच करवाऊंगा और जांच के विरुद्ध जो भी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई होती ही नहीं है, बस बोल देते, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। ग्राम सभा से कुछ लोगों ने इस प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में शिकायत की। वहाँ कोई क्या है कि जो भी ग्रामीण उनसे उनका मुद्दा उठाना चाहता तो उनकी ग्रामीण के जो दबंग लोग रहते हैं उनकी आवाज को बंद कर देते। जी, यानी कि शिकायत भी नहीं कहीं की गई। अगर अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचेगी तो अधिकारियों के संज्ञान में जाएगा कैसे और इसकी जांच कैसे होगी? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यह है, यानी कि दबंगों की दबंगई भी यहाँ पर कायम है। जी। आप ने जनप्रतिनिधियों से भी बात की होगी इस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर के, उनका क्या कुछ कहना है? वहीं एक जो जिला पंचायत का वार्ड लगता है, वहाँ के जो जिला पंचायत सागर के सभापति है अरविंद भोलू से, उनसे अपन ने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वहाँ की जो भ्रष्टाचार है वो मेरे संज्ञान में है और मैं उसके विरुद्ध मैं एक प्रतिवेदन बनाकर जिला पंचायत भेजूंगा। जी, यानी कि बस बातें हैं, बातों का क्या, बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कार्रवाई होगी और कहीं शिकायत होगी और बात आई गई हो जाएगी, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों यहां पर बनी रहेंगी। आपने जिला कलेक्टर से बात की? जी, कलेक्टर महोदय से संपर्क साधा था लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ है। जी। और यहां पर विपक्ष के जो नेता हैं उनसे आपने बात की इस समस्या को लेकर के? वो क्या है कि बंडा क्षेत्र में जो कांग्रेस का विधायक है और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसलिए बंडा में कोई भी भाजपा सरकार यहाँ नजर नहीं रखता है कि वहाँ पर। ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह जिला पंचायत सभापति जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, बंडा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यानी कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां पर यह संज्ञान में आया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क में सिर्फ गिट्टियां दिखाई दे रही हैं, पेयजल की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं। गौशाला का निर्माण हुआ है, वहां पर उसके बाउंड्री वाल से दीवार गायब है, गेट गायब है, ये तमाम समस्याएं हैं। और अभी गौशाला का निर्माण तो हो चुका है लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ है। जी, क्या कहेंगे इस समस्या के बारे में? नहीं हुआ है। जी जी, नहीं हुआ है, लोकार्पण भी नहीं हुआ है गौशाला का। क्यों नहीं हुआ सर? बनी हुई थी गौशाला जी, अभी एक भी गौशाला का लोकार्पण नहीं हुआ है। जी, क्यों नहीं हुआ सर? बना किस लिए है?
अब वही तो मालूम नहीं चल रहा, वो प्रशासन की कमी है उसमें, वो बन नहीं पाए अभी तक, कहीं कहीं पूरा तो काम नहीं जिला हुआ है। पंचायत सभापति हैं आप, आपकी कुछ जिम्मेदारी है भी कि नहीं? जी जी है। जी, क्या है? अब वही उनको देखना और वो बात करना। अब वो कब बात देखेंगे? तो की है, काम चालू है, मगर अब काम चालू हो गया नहीं, है। कौन सा काम चालू है? जब बन करके तैयार है तो लोकार्पण करना है, तो इसमें काम चालू वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, थोड़ा सा रुक गया था काम जो, जी तो अभी काम चालू हो गया है। जी, कहाँ का काम चालू हो गया है? यहाँ पे गौशाला का निर्माण तो हो चुका है, कहाँ काम करवा रहे हैं आप? नहीं, गौशाला ही का काम चालू है अभी। जी अरविंद जी, जी, लोकार्पण कब तक होगा? अब वो तो अगले महीने तक हो जाएगा। ये विश्वास दिलाते हैं आप? हाँ, ये विश्वास है। अगले लेकिन महीने तक बाउंड्री वाल की जो दीवारें गायब हो गई हैं, उसको कैसे लाएंगे? कहाँ की हो गई हैं? बिलौवा की। बिलौवा की तो जानकारी में नहीं, वो गिर गई थी, एक कोई ट्रैक्टर गल गया था कोई का, वो गिर गई थी, गायब नहीं, वो तो फिर से काम चालू हो गया उसका। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा मत, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। एक बात और हम बता दें अपने दर्शकों को, पीसी शर्मा सीईओ जिला पंचायत सागर, वो इस समय मुख्यमंत्री के दौरे में व्यस्त हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। इनसे भी बहुत बातचीत करनी थी और इनसे भी तमाम सवाल पूछने थे, लेकिन सीएम साहब के कार्यक्रम में ये बिजी हैं और जनता की समस्याएं इनको गौर लग रही हैं। तो ठीक है, बिजी रहना चाहिए क्योंकि सीएम हैं, उनके कार्यक्रम में बिजी रहना चाहिए, लेकिन जनता की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अरविंद सिंह जी, आप विश्वास दिला रहे हैं कि एक महीने के अंदर इसका लोकार्पण हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। लेकिन सर, इसके जो तार हैं, जो तार फेसिंग की गई थी, वो भी जगह जगह टूटी हुई है, वो कब दुरुस्त होगी? वो तो वही तो काम चालू हो गया, उनका निरीक्षण भी हो गया है। हम ही गए थे अभी परसों नरसों जी, तो उनका निरीक्षण भी कर लिया है। और जिस दिन ओलावृष्टि हुई थी उसी दिन गए थे, तो सब पूरा देखा था वहाँ पे अपन ने। हाँ, तो आपने देखा क्या क्या? अगर वहाँ गए तो आपने देखा क्या क्या? नहीं, जो काम रुके थे, क्या तूफान में नहीं, काम रुके थे या काम हो गए थे, काम बिगड़े हैं, उसको सही किया जा रहा है? नहीं, जो निकल गए थे काम तो लगभग उसका 90% पूर्ण हो गया था। नहीं, काम तो पूरा हो गया था, दीवारें बन गई, लेकिन दीवार टूट भी गई। हाँ, वही तो टूट गई, तो फिर से तो वही तो मैं भी कह रहा हूं आपसे, ये टूटने का इंतजार किया जा रहा था क्या, कि जब टूट जाएगा तब लोकार्पण होगा? नहीं, फिर से हो जाएगा उसका। पैसा कहाँ से आएगा सर? कौन लगाएगा इसमें? निर्माण तो हो जाएगा। नहीं, फिर से मन ठेकेदार है जो पहले का जी, वही कर रहा है फिर से उसकी पूरी रिपेयरिंग। जी, जनता का पैसा है सर, जनता का पैसा है, जो ठेकेदार काम करा रहा है। जी, तो ठेकेदार ही कराएगा या पुनः आहरित होगा कहीं से पैसा? नहीं, आदित कहीं से नहीं, वही ठेकेदार ही पूरा कंप्लीट कर। विश्वास दिला रहे हैं आप? हाँ, विश्वास दिला रहा हूँ। पेयजल की समस्या है बिलौवा में? हाँ, पेयजल की है बिलौवा में समस्या। जी, ये हम आपको बता रहे हैं सर, आप गए थे तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से कि पेयजल की समस्या है, इसका निराकरण कैसे होगा? पेयजल की समस्या 2024 में अधिकांश ग्रामों में कंप्लीट हो जाएगी। सर, बिलौवा की बात कर रहे हैं, अधिकांश ग्रामों की बात किनारे रखिए, बिलौवा की बात कीजिए। की बात कर रहे हैं, बंडा विधानसभा में 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। लाइन टेस्टिंग चल रही है जी, टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है जी। अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, आपकी आवाज बदल गई लग रही है। नहीं जी, थोड़ा सा वो कांच खोल लिया था गाड़ी का। जी, ठीक है, गाड़ी के कांच खोलने से आवाज बदल जाती है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, जवाब देने आना भी चाहिए। लेकिन सर, जो आप बात कह रहे हैं यहां पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहे हैं, जनता देख रही है, जनता यह देख रही है और सुन भी रही है। पेयजल की समस्या 2024 तक, यानी कि 2024 आते आते सही होगी, उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के लिए करा रहे हैं आप?
हाँ, वो तो बोरवेल वगैरह चल रहे हैं, बोरवेल से है अभी, जहाँ जहाँ कमी थी वो बोरवेल पानी। लेकिन उस दिक्कत को भी कमी करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि एक बोरवेल से पानी जा रहा है, नहीं एक बोरवेल से पानी जा रहा है, घंटों महिलाएं लाइन में लग करके वो पानी भर रही हैं। नहीं, अपन प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में आज भी जुटे नहीं, वो प्रयास कीजिएगा। नल जल योजना, जो भी आप योजनाएं हैं, पीने के पानी की जो सरकार की योजनाएं हैं, आप लाइएगा, ठीक है, 2024 तक लाइएगा, लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए ना, कि तत्काल में जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो सकें। नहीं, तत्काल में भी कर रहे हैं अपन, 2-4 जगह बोर भी कराया, जैसे इमरजेंसी में बिजली में कराया था, एक इधर अपना बिलौवा की बात कीजिए सर, बिलौवा की बात कीजिए। नहीं, बिलौवा में भी अपन करा रहे हैं। बिलौवा में बोर होगा, फिर कब तक हो जाएगा सर? बिलौवा में पानी की व्यवस्था मार्च के लास्ट तक हो जाएगी, हमको आश्वासन दिया है, हमने पहले भी लिख के दिया है। इस मार्च के अंत तक, जो मार्च चल रहा है। हाँ जी, बोर की व्यवस्था की उनने बोला था कि बोर एक आध बोर करके देंगे हम। हाँ, तो एक आध बोर और हो जाएगा, यानी कि पानी की समस्या की वैकल्पिक व्यवस्था आप करा रहे हैं। हाँ। तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराबर। गजेंद्र जी बराबर बिलौवा पे ध्यान रखिएगा, और जो अरविंद सिंह जी जिला पंचायत सभापति हैं, इनकी बातों पर गौर कीजिएगा कि जो भी बातें कह रहे हैं तय समय में हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर से जी हमें वहां से बराबर फीडबैक देते रहिएगा हमारे चैनल को, और हम इस चैनल पर दिखाएंगे। और फिर अरविंद सिंह जी आपको पुनः आना पड़ेगा, ये आप तैयार रहिएगा पूरी तरह से। और अगली बार हमारे चैनल से जुड़े तो सीना ठोक के आप कह सकते हो, इस तरह के काम करके आइएगा कि हाँ मैंने ये काम करा दिया है। सवाल यहाँ पर इतना ही नहीं है, आवास योजना की भी दिक्कतें हैं सर। आवास योजना की तो बहुत समस्याएं हैं, मगर वो अभी पोर्टल बंद है, और बाकी अभी सर्वे में वो जो पोर्टल खुलेगी उसके बाद अपन उसका देखेंगे कहाँ क्या वो है, और पहले की जो त्रुटि थी उस पर भी अपन गौर कर रहे हैं। आवास योजना में आपको क्या दिक्कतें नजर आई हैं? नहीं, अब क्या है, जो पहले जो पात्र थे उनको मिल गई, और अभी तक और बहुत से लोग बचे हैं कि जिनको पात्र हैं मगर नहीं मिल पाई है। तो क्यों नहीं मिल पाई सर? अब क्या मालूम कौन सी कारणवश से कौन सी त्रुटि रही पहले, तो नहीं मिल पाई, तो इस कारण को कौन जानेगा? अब उसको हम लोग जानेंगे जी, हम लोग आगे बात तो कब जानेंगे सर? नहीं, अभी जुड़े हुए हैं ना, अभी तो बस अभी बाद में, अब जब से पोर्टल भी बंद है। मतलब हमसे आप जुड़े हैं तो अभी जुड़े हैं, इससे पहले आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे थे, हमसे जुड़ गए तो जिम्मेदारी समझ में आ गई क्या? नहीं, पहले से समझ में आ रही थी सर। और मालूम क्या हुआ, जब से हम जिला पंचायत सदस्य बने हैं तब से आवास की पोर्टल बंद है, अभी तक चालू नहीं हुई है। जी, पोर्टल बंद है, ठीक है, पोर्टल बंद है, ठीक है, लेकिन कारणों का पता तो लगाया जा सकता है ना, कि अगर जो पात्र व्यक्ति है उसको अब तक क्यों नहीं मिला आवास, ये तो पता आप लगा सकते हैं अपने सूत्रों से। आपके भी कुछ लोग होंगे उस गांव में, उनसे पता लगा सकते हैं। पहले कागजों की त्रुटि थी, कुछ बाहर थे, कुछ ऐसे थे। अब क्या है, कोई बाहर निकल जाता है मजदूरी के लिए, उस समय कागज नहीं दे पाए, तो उस समय वो नहीं जुड़ पाए। मगर अब सबकी सर्वे करा के सचिव सरपंच से, हमने सचिव से सबसे बोल के, लेकिन जब ये सूची बनती है सर, तो जहां तक हमें मालूम है ये खुली बैठक होती है, उसमें पात्र लोगों का चयन होता है, और पंचायत सचिव और सरपंच की उपस्थिति में, और जो ग्राम सभा सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति में ये सारे नाम तय किए जाते हैं कि किनको किनको आवास मिलना चाहिए। तो इसमें छूटने वाली बात कहां से आ गई? कैसी? जी, इसमें किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने की बात कहां से आ गई? जब खुली बैठक होती है ग्राम सभा में, वहां पर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है, लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव होता है, सरपंच होते हैं, इनकी मौजूदगी में ये सारे पात्र व्यक्तियों की लिस्ट बनती है। तो वो लिस्ट जब बन रही थी तो इसमें कैसे छूट गए लोग? अरे वो लिस्ट के समय नहीं थे वो लोग। अगर नहीं थे तो उनके वार्ड के सदस्य होंगे, वो उपस्थित रहेंगे, तभी ये लिस्ट जारी होगी। खुली बैठक होती है क्या गांव में? बिलौवा में कितनी खुली बैठकें हुई हैं सर? बैठक होती है ग्राम सेवक की। ठीक है, खुली बैठक की बात कर रहे हैं, साल में 2 बार होती है।
जब भी एक फसल कटती है उसके बाद से खुली बैठक होती है, 2 फसलें होती हैं, दोनों के बाद एक एक बार खुली बैठक होती है और खुली बैठक में ये सारी चीजें तय की जाती हैं। जी। आपको पता है ना सर? हाँ पता है। हाँ पता है, तो फिर कैसे छूट गया? ये आप कैसे कह सकते हैं कि गलत सूची बन गई? वो तो पहले की है, पहले तो हम जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो सरपंच। अरे तो नागरिक थे ना सर, समाज सेवक तो थे, तभी तो आपकी सेवा को देख करके आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया, आप वहां पर जिला पंचायत सभापति बने। ऐसे थोड़ी बन गए होंगे, काम किया होगा लोगों के लिए। वो किया है, सब किया है, मगर पहले की जो स्थिति थी हर गांव की मालूम नहीं थी। जैसे मान के चलो अपना गांव है बमूरा, तो उसमें तो हम बता सकते हैं जी, और सब जगह अपन क्या खुली बैठक में नहीं गए जी, तो इसलिए जानकारी। अब मगर जब बनते ही साथ हमने सब पूरा लिया, अपन ने सब जगह से लेटर के माध्यम से जानकारी निकाली और सब कुछ किया, और अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जी, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये बीमारी नहीं है सर कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, कि टैबलेट देते जाएंगे बातों का और धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। इसके लिए काम करना होता है सर, इसके लिए काम करना होता है, और सर और नियम के अनुसार काम करना होता है। ऐसी सूचना मिली है कि कुछ लोगों को इसलिए आवास नहीं मिला, आप गए थे शायद, आपको पता ना हो, लोग आपसे डर रहे हो, आपको बताए ना हो, लेकिन हमारे संवाददाता से लोगों ने बताया है कि यहां पर जो पहले पैसा देगा, रिश्वत देगा, उसके बाद उसको आवास मिलेगा। ये खबर आई थी आपको? नहीं, हाँ ये तो आई तो थी, मगर हमारे सामने पता है नहीं जी, ये खबर आपको आई थी, हम भी ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं ना? नहीं, किसी ने बोला ही नहीं हमारे सामने पर। अच्छा, ये खबर आप तक नहीं आई थी? जी, गजेंद्र सिंह लोधी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और गजेंद्र सिंह लोधी, आप बताइए कि बिलौवा में जिनको आवास नहीं मिला है उनमें अधिकांश लोगों ने आपसे क्या कहा है? गजेंद्र जी मैं बता दूं कि मैं पिछले दिन गया था ग्राम पंचायत बिलौआ में, जहां पर वही ग्रामीणों ने बताया है कि जब इनको सचिव या सरपंच दोनों में से कोई ना कोई पैसा मांगता है और कहता है कि जब आप पैसा दोगे तभी आपको आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अरविंद जी, आपने सुना कि जो लोग वंचित हैं, जिनको आवास नहीं मिला है, वो क्यों वंचित हैं? अरविंद जी, आपकी जिम्मेदारी है, अगर सरपंच और सरपंच सचिव, ग्राम पंचायत सचिव अगर इस तरह की बातें करता है, रिश्वत की मांग करता है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई आपके माध्यम से हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, हम करेंगे। यदि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी आ रही तो हम तुरंत करेंगे। जी, तो ये जानकारी कैसे लेंगे? क्या लोगों के पास जाएंगे इस बात के लिए? हम जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे हम फिर से। ये जिस दिन बैठक होगी ग्राम सभा की वहाँ, जी, उस बैठक में हम पहले से सबको सूचना कर देंगे और उनको बुलाएंगे वहाँ। जी, तो हम माने कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं आवास के लिए, उनको अब आवास दिलवाने में आप भरपूर मदद करेंगे? भरपूर मदद करेंगे हम, पक्का। ये हमसे माने जितना भी होगा उससे भी ज्यादा करेंगे। जी, मतलब जितनी आपकी क्षमता है उससे भी ज्यादा करेंगे। वास्तव में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और हम इस बातचीत को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत क्या आपने अपनी तरफ से कोई शिकायत करी है? हाँ, 1-2 रोडों की करी थी। और नहीं, बिलौवा की बात कर रहे हैं सर हम, और 1-2 रोडों की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम रोडें हैं, लेकिन हम बिलौवा की बात कर रहे हैं। आज हम बिलौवा के समस्याओं पर ही अपना फोकस किए हुए हैं, इसलिए हम बिलौवा की बात करेंगे। जी, प्रधानमंत्री सड़क जो वहां पर निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, वहां पर सिर्फ गिट्टी ही गिट्टी दिखाई दे रही है, वो भी बड़ी बड़ी गिट्टियां दिखाई दे रही हैं सर। इसके लिए आपने शिकायत की किसी से? जानने की कोशिश की कि आखिर गिट्टियां ही क्यों बची हैं अब तक? उधर तो हमको तो गिट्टी कहीं नहीं दिखी। सीसी रोड में या मेन रोड में? प्रधानमंत्री सड़क रोड में गजेंद्र नहीं बताएंगे। गजेंद्र सिंह, आप बताइए कि किस सड़क की बात हो रही है? प्रधानमंत्री सड़क योजना के यहाँ से शमशान घाट तक सीसी रोड डलवाया गया था, उसकी बात हो रही है। वहाँ पर सर बड़ी बड़ी गिट्टी ही बस नजर आ रही है, और वहाँ पर कुछ भी आपको नजर नहीं दिखेगा। अरविंद जी, हेलो जी अरविंद जी,
हाँ सर, वो क्या है, वो रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें खाली वो डाला है, नीचे का हार्ड कोट डाला है, ऑन गोइंग है अभी। हमने उसकी जानकारी तुरंत निकाली थी कल। हाँ, ऑन गोइंग है अभी, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बात तो ये होती है कि पिछली पंचवर्षीय का ये पूरा काम डला हुआ है, विकास कार्य जो है, जो पिछली पंचवर्षीय का अभी तक क्यों रुका हुआ है? जी हाँ, अरविंद जी जवाब दीजिए। हाँ वही तो है, ऑन गोइंग है, वो भी हमने जवाब मांगा था, अब उन्होंने आजकल का समय दिया। पिछले पंचवर्षीय योजना की ये सब काम है, तो इस तरह से अधूरे क्यों पड़े हुए हैं सर? अब वही तो हमने भी कल उनसे जवाब वही तो मांगा। हम भी पूछ रहे हैं सर आपसे, क्यों अधूरे क्यों हैं, किसकी कमी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए हम हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से जिम्मेदारी तो ले रहे हैं बड़े ईमानदारी के साथ, लेकिन उतनी ईमानदारी के साथ आपने क्या जिम्मेदारी निभाई अपनी? चलो हम उसमें और जानकारी करके आपको बताते हैं। जी, हमें बताने से बेहतर यह है कि उस काम को कंप्लीट कराएं। नहीं, वो तो हो जाएगा जी, कब तक हो जाएगा? और वो पुराने सरपंच की है, उसमें कुछ त्रुटि, तो नए सरपंच से बात की थी, तो वो आज जानकारी करके और हमको शाम को बता देंगे। ठीक है, तो हम कब तक माने कि यहाँ पर सड़क कंप्लीट हो जाएगी, लोगों को आने जाने, और आप भी वहाँ जाएंगे तो आपको भी सुविधा होगी सर। आपकी गाड़ी कहीं अटकेगी नहीं, कहीं रुकेगी नहीं, आपके गाड़ी के जी टायर वायर भी सही रहेंगे अगर जो बढ़िया से ये बना दिए तो। ठीक है जी अरविंद जी। जी 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 जी, तो कब तक बन जाएगी ये, कब तक माने, हम उम्मीद कब तक करें? अब उसका तो अभी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी, तो हमारे संवाददाता आपसे बात करते रहेंगे, और जब आपको जवाब सूझे कि हाँ तब तक मिल जाएगा, तो हमारे संवाददाता को बता दीजिएगा कि तब तक सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक ठीक, हम गजेंद्र भैया से बात कर लेंगे। जी गजेंद्र सिंह, और कोई समस्या है गांव की? वही तो समस्या तो बस वही है कि पेयजल व्यवस्था और आवास की सबसे बड़ी एक समस्या और है, एक समस्या और है अरविंद जी, विलोवा ग्राम सभा की। यहाँ पर हर सोमवार को बैठक होती है, लेकिन जब हमारे संवाददाता यहाँ पर गए तो ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला लगा हुआ था, यानी कि बैठक सिर्फ कोरम पूर्ति की जा रही है, सिर्फ कागजों में हो रही है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, भ्रष्टाचार की जड़ यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बैठक नहीं होगी और गांव में काम की योजनाएं नहीं बनेंगी, उसकी प्राथमिकता तय नहीं की जाएगी, तो इसी तरह से मनमाने तरीके से ग्राम सचिव और ग्राम सरपंच मनमाने तरीके से अपनी प्राथमिकता तय करेंगे, और उसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार होने का डर और भय बना रहता है। तो ये बैठक क्यों नहीं होती सर? बैठक तो हमने तो पूछा था, वो लोग बोल रहे थे हो रही कंटिन्यू। जी, हमसे तो यही बोला था हमने तो, और वो उसके पहले हर पंचायत में पूछते हैं हम कि बैठक कितने कब से कब तक की है आपकी, कौन सा दिन फिक्स है, उसमें पटवारी आते हैं नहीं आते हैं, ये तो हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं जी। लेकिन कभी कभी आप ये पूछ करके, और जिस दिन मीटिंग तय हो, यानी हर सोमवार को होता है, तो एक आध दिन सोमवार को ही पहुंच जाइए, बेहतर होगा। अपनी आंखों से देख लीजिएगा और इन लोगों की कारगुजारियां भी सामने आ जाएंगी। जी अरविंद सिंह जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे भी अच्छा तब लगेगा जब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन समस्याओं पर ध्यान दीजिए कि ये समस्याएं दूर हों और जनता परेशानियों से बचे। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का घुन गांव में भी विकास को खोखला करता जा रहा है, और यह जब तक होगा, जब तक भ्रष्टाचार पनपता रहेगा, इस तरह से विकास के कार्य खोखले साबित होते रहेंगे। दावे होंगे, बातें होंगी, शिकायतें होंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।